भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। तभी गौर करना, आपके जिंदगी के सारे दुख, सारे तकलीफ वहीं से आती है जहां आपका अपना मन होता है कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है। वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा महल था। उसने अपनी जिंदगी की सारी पूंजी सारी को लगाकर वहां महल तैयार किया था। आसपास के सारे लोग उसके महल को देखने आते थे। काफी लोगों ने उसके महल को खरीदने की कोशिश की, लेकिन वह महल उसका अहंकार था, उसके जीने की वजह था। उसका उस महल के साथ बहुत ज्यादा मोह माया लगा हुआ था। एक दिन ये हुआ कि उसके महल में आग लग गई। वो कहीं बाजार चला गया था। वो जब लौटकर आया तो उसने देखा कि उसका महल आग से जल रहा है। उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ। वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि यह महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं भी जीकर क्या करूंगा। वहाँ भी उसी आग में जलने की कोशिश करने लगा, पर उसे किसी ने पीछे से रोक लिया और बताया कि कल तुम्हारे बेटे ने इस महल का सौदा किसी के साथ कर लिया है। उसे पता चला यह महल मेरा नहीं है, किसी और का है, तो उसकी सारी चिंता दूर हो गई। जैसे और लोग उस महल को जलता हुआ देखकर तमाशा देख रहे थे, ठीक उसी प्रकार वह भी देख रहा था। उसके कुछ देर बाद उसका बेटा वहां आया और अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसको आशीर्वाद देने लगा कि बेटा, तूने मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस महल में आग लगी है और तुमने कल ही इस महल का सौदा कर लिया है। बेटे ने कहा कि पिताजी, मैंने इसके लिए किसी से बात तो किया है, लेकिन सौदा पूरा नहीं हुआ है। ये बात जानकर फिर से वहाँ इंसान फूट फूट कर रोने लगा। फिर से अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तो वह दुख भी देता है और खुशी भी देता है। लेकिन जब वो महल मेरा नहीं, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वह सारे दुख ही खत्म कर देता है। ऐसी ही जिंदगी में जब किसी जगह, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, तो वहीं से सभी दुखों की शुरुआत होती है, सभी तकलीफों की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भागवत गीता का ये पहला उद्देश्य था कि आप जैसे ही किसी को जिंदगी में जीने के लिए अपना मान लेते हैं, तो उसके बिना मैं जी नहीं सकता, वहाँ वजह इंसान आदि सब आपको बहुत ज्यादा दुख देता है। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा उपदेश, आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। आपने जो भी अच्छे कर्म किया है तो जाने अनजाने में आपके वही अच्छे कर्म आपको आपकी मुश्किल समय में बचा लेते हैं। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किए हैं, तो उसकी सजा भी अवश्य मिलेगी। वो इंसान कितना भी कर्म छुपकर या चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं उस ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वह प्रकृति ने, ईश्वर ने अपनी दृष्टि हमारे चारों तरफ बनाया हुआ है। हमारे सभी कर्मों का हिसाब होता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों ने विचार किया कि गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं, कुछ दिनों के लिए हम शहर से हो आते हैं। वो दोनों लोग शहर की ओर चल पड़े। कुछ दिनों बाद दोनों ने शहर में काफी सारा धन कमाया। फिर सोचा कि हम अपने घर वापस चलते हैं, हमने पर्याप्त मात्रा में धन कमा लिया है। उस समय में आने जाने का कोई साधन नहीं था। वह बैलगाड़ी से आना जाना करते थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई। वह दोनों ने सोचा कि आज रात हम यही विश्राम करते हैं। एक मित्र बोला कि मैं यहाँ रहकर इस धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाहर जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। तो वह भोजन की व्यवस्था करने बाजार चला गया। उसके दूसरे मित्र के मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं इसे इसी जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसे देना पड़ेगा। मन में यह विचार आने पर अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया और जब वह खाना लेकर अपने मित्र के
पास गया तो उसका मित्र वह जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वह व्यक्ति उसका सारा धन लेकर वह अपने गांव चला गया। फिर कुछ समय बीतने के बाद उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका बेटा पैदा हुआ तो वह बहुत ज्यादा बीमार रहता था। वह उसका सारा धन अपने बेटे के इलाज में खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया तो उसका सारा धन नष्ट होता गया। एक बार उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है? तू ठीक क्यों नहीं रहता? मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ तुझ पर लगा दिया, फिर भी तू ठीक क्यों नहीं होता? तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा, कौन सा बाप, कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था। मैं अपना वही हिसाब लेकर तेरे बेटे के रूप में तेरे घर में जन्म लिया हूँ। अब तेरा और मेरा हिसाब बराबर हो गया है और मेरा जीवन मैं यही समाप्त करता हूँ। गीता का यह उद्देश्य हमें यही सिखाता है कि कोई अपने आप को कितना भी चालाक या चालबाज समझता हो या होशियार समझता हो, वो लेकिन उसने गलत कर्म किया हो, चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल आवश्यक रूप में भोगना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना भोगे कभी छूट नहीं सकता है। गीता का तीसरा उद्देश्य यह है कि आज मैं जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है तो वह जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता है। जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगी जब आप अपने वर्तमान में जी रहे हो, आज के आनंद में जी रहे हो। बीते हुए कल का या आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है। वह सिर्फ आपकी बुद्धि या आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती है। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर, बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं, आपका आज होता है, आपका चल रहा कल होता है। आप अपने मन और बुद्धि को अपने कल में अटका रखेंगे तो आप अपने भूतकाल और भविष्य काल में अटका कर रह जाएंगे। ये याद रखिए कि आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो अपने आज में ही जीना सीखो। गीता का चौथा उद्देश्य यह है कि आपके साथ जो कोई भी अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और भी ज्यादा गलत करेगा। अगर इसे सहते हैं तो उसके पाप का आप भी बराबर की भागीदारी हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जिससे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, ये सब मेरे अपने हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे भाई हैं। मैं इनके ऊपर कैसे हथियार उठा लूं, कैसे इन सभी से युद्ध करूं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन्हें तुम अपना मानते हो वो सब अधर्मी है, पापी है। अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, इनसे युद्ध नहीं करोगे तो समाज में और भी ज्यादा पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पाप को नहीं रोकता है तो और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जो भी आपके साथ गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, तो आप उसे चुपचाप सहते रहते हैं तो अपने आप सामने वालों को बल मिलने लगता है, वो आपको कमजोर समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसके व्यवहार का विरोध करते हैं, तो वहाँ अपनी सीमा में रहना शुरू कर देता है। ये कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी भी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का पांचवा उद्देश्य यह है कि किसी भी व्यक्ति से ज्यादा मोह मत करना। अगर आप सबसे ज्यादा मोह लगाते हैं तो देखना वह आपको जरूर रुलाएगा। मोह की वजह से आपको कई बार अपना अपमान भी सहना पड़ता है और कई लोगों को मोह की वजह से अपना अपमान भी नहीं दिखता है कि सामने वाला उसकी कोई इज्जत नहीं कर रहा है और मैं उसके पीछे पीछे मर रहा हूँ। मोह आपकी आंखों में ऐसी मिट्टी लगा देता है कि सच और झूठ आपको दिखाई नहीं देता है। आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई नहीं देता है। आप जो देखते हैं, सुनते हैं, उसी पर यकीन कर लेते हैं। फिर चाहे आपको कितना भी दर्द मिल रहा हो, अगर आप किसी इंसान को ठीक से
समझाना चाहते हैं तो किसी की सच्चाई जानना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसके मुंह से जल्दी बाहर आ जाए। वास्तविकता में रिश्ते दुख नहीं देते हैं, आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह माया खत्म हो जाता है उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से आपको कोई भी दुख नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपको फिर कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे।